कल से शुरू हो रही आत्मनिर्भर पंचायत कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद करेंगे। उद्घाटन सत्र में पंचायत सीईओ और जनपद सीईओ लेवल के पंचायत कर्मचारी मौजूद होंगे। इस बात की जानकारी आज भाजपा के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक बैठक के दौरान दी। तो चलिए सुनते हैं प्रहलाद पटेल ने और क्या क्या कहा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। कल से आत्मनिर्भर पंचायत इस विषय को लेकर 3 दिवसीय हमारी कॉन्फ्रेंस प्रारंभ हो रही है, जिसका उद्घाटन कल माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। पुरानी विधानसभा के तो सभाओं ठाकरे कन्वेंशन में ये कॉन्फ्रेंस प्रारंभ होगी। पहली बार जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सीईओ और जनपद के सीईओ ये उद्घाटन के सत्र में उपस्थित रहेंगे और माननीय मंत्रीगणों से मैंने जो आग्रह किया है, जिनकी स्वीकृति मुझे प्राप्त है, उसमें आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय विजय शाह जी, अजय सिंह कंसारा जी, संपति अविके जी और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री लखन पटेल जी रहेंगे और हम और राजा सिंह जी उस पर उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन में GIZ एक जर्मन संस्था है, जिसका भारत सरकार से समन्वय है, जो पंचायती राज पर और ग्रामीण विकास पर वो काम करने के लिए मैंडेट उसके पास है, वो इसकी सहयोगी संस्था है। दूसरे दिन जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को पूरे दिन भर के लिए इस गोष्ठी में शामिल करने का फैसला हुआ है, जिसमें हमारे कुछ मंत्रीगण और पहले दिन जिन मंत्रियों को हमने आमंत्रित किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनकी रिपोर्ट्स को दूसरे दिन जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सम्मेलन में हम प्रस्तुत करेंगे और तीसरे दिन राज्य के सभी जिला पंचायत सदस्यों को बुलाकर इस कार्यक्रम का समापन होगा। जो चीज़ मुझे लगती है कि आपके ध्यान में आनी चाहिए, वैसे मुझे लगता है कि आ गई होगी, कि सबसे पहले तो शहरी क्षेत्र के आसपास जो भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं, जिसको महानगर के चारों तरफ प्लानिंग एरिया माना जाता है और किसी भी शहर के विस्तार का मुख्य आधार यही ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन वहाँ पर भी कभी शहरीकरण की दृष्टि से जो प्राथमिक चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं होती। और ये जो पहला ग्रुप है, उसमें शहरी विकास मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय इसकी अध्यक्षता करेंगे उद्घाटन सत्र के बाद, जिसमें महानगरों से लगे हुए जिले, उनके जनपद सीईओ, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वहाँ के जनपद के सीईओ, जिन क्षेत्रों में वो पंचायतें आती है, और चुनिंदा सरपंचों को भी हमने इस गोष्ठी में बुलाया है कि जो ग्रुप होगा ये डिस्कशन करेगा और हमारा जो नोडल ऑफिसर होंगे, उन नोडल ऑफिसर के भी हमने नाम इसमें लिखे जो आपको उपलब्ध होंगे। इस चर्चा के बाद कि हम इन चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं, इस ग्रुप का ये काम होगा। तो अर्ध शहरी परिस्थितियों में रहने वाले गाँव के लोग, जिनकी चुनौतियाँ हैं, और मैं ये मानता हूँ कि शहर का विकास जब होता है तो चाहे उसका कचरा हो, चाहे उसका गंदा पानी हो या उसका कॉलोनाइजेशन हो, वो सब इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। तो इस फॉर्मेट को सुनिश्चित करना, और वहाँ पर मनरेगा जैसे मजदूरों की उपलब्धता नहीं होती है, बेस ज़्यादा होता है शहर में, तो इन परिस्थितियों के लिए वित्तीय प्रावधानों में जो संशोधन करने हैं, इस ग्रुप का ये उद्देश्य होगा। जो रिपोर्ट आएगी हम उसको 3 माह बाद फिर से उस पर इम्प्लीमेंटेशन की कार्रवाई करेंगे। दूसरा ग्रुप है कि जो हमारी केंद्र से मिलने वाली राशि है, चाहे वो 15वां वित्त हो राज्य की, चाहे 5वां वित्त हो, मनरेगा की राशि हो, क्योंकि टाइप्ड और अनटाइप्ड की चर्चा बहुत होती है, लेकिन मैं जल जीवन का मंत्री भी रहा हूँ, स्वच्छता का मंत्री भी रहा हूँ। ग्रे वाटर मैनेजमेंट गांव में बड़ी चुनौती के साथ हमारे सामने आएगा, इसलिए जल जीवन मिशन, स्वच्छता, प्रधानमंत्री सड़क, केंद्र पोषित जितनी भी योजनाएं हैं
मनरेगा को छोड़कर हमने सब इस ग्रुप में रखी है। और इसमें यहाँ के जो पीएचई मिनिस्टर है माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी, वो इस ग्रुप की अध्यक्षता करेंगी और इस पर डिस्कशन होगा। तीसरा है कि जो भी हमारे ट्राइबल ब्लॉक है, पर अभी पेशा कानून इम्प्लीमेंट होने के बाद कमोबेश ब्लॉक आ गए, लेकिन कुछ ब्लॉक उसमें छूटे हुए हैं। तीसरे कुछ नोटिफाइड एरिया हैं जो वन विभाग से लगे हुए हैं, कोई रिजर्व फॉरेस्ट है उससे लगी हुई पंचायतें हैं। इन तीनों के मैंडेट प्राय एक है, लेकिन उनकी काम करने के जो सिस्टम है वो अलग अलग है। सीओ हम अपॉइंट करते हैं, हम भी पैसा देते हैं, ट्राइबल मिनिस्ट्री भी देती है, पेशा कानून के तहत उनको अधिकार मिल गए हैं। तो इनमें समन्वय बनाने के लिए हमने इस ग्रुप के बारे में तय किया है और माननीय विजय साय जी इस ग्रुप की अध्यक्षता करेंगे। बाद में ई पंचायत की तरफ हम आगे बढ़ने वाले हैं और इस समूह की अध्यक्षता मैं स्वयं करूंगा। और मैं ये मानता हूं कि ई पंचायत को लेकर जब तक हम कोई पारदर्शी सिस्टम नहीं बनाएंगे तो इस बात को मैं मानता हूं कि कभी भी वित्तीय अनुशासन नहीं आ सकता। और जब कभी कोई छोटी मोटी कठिनाइयाँ आती हैं तो उनको संवाद से दूर करने की जरूरत है। और इस संदर्भ में मैंने कुछ जिला पंचायत अध्यक्षों को और जनपद अध्यक्षों को कुछ वित्तीय अधिकारों का ऐलान किया था जो पिछले सप्ताह में उनके इम्प्लीमेंट हुए। आगे हम और क्या कर सकते हैं उस पर हमें विचार करना है। चौथा ग्रुप है जिसको हमने मनरेगा से जोड़ा है और मनरेगा के कामकाज को लेकर आम तौर पर ये माना जाता है कि हम सब जितने भी पंचायत के स्तर के हमारे कर्मचारी अधिकारी हों या जनप्रतिनिधि हों, उनको लगता है कि हमें स्वायत्तता मिलनी चाहिए। मनरेगा का कृषि में उपयोग क्यों नहीं हो सकता, कोई कहता है कि मनरेगा का बाकी चीज़ों में उपयोग क्यों नहीं हो सकता है। मुझे लगता है इसको फॉर्मेट की तरफ हम आगे बढ़ें, इसके लिए हमने ये तय किया है कि इस पर एक सेपरेट डिस्कशन हो और इसकी अध्यक्षता हमारे कृषि मंत्री माननीय एरल सिंह जी कंसाना करेंगे और साथ में लखन पटेल जी इस पर सहयोगी के तौर पर वो होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं इन पर ये डिस्कशन 3 दिवसीय होगा। मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि इस पर ज़रूर, क्योंकि समीक्षा करने का अधिकार आपको है, चीज़ें आपके द्वारा भी हमारे पास में आती हैं और इसलिए मैं मानता हूँ कि इस फॉर्मेटिंग की तरफ मिलकर आगे बढ़े, क्योंकि पंचायती राज का अर्थ है समन्वय के साथ उपलब्ध संसाधनों से हम आगे बढ़ें और जो हमारी आर्थिक क्षमता से दूर हो उसमें वित्तीय प्रबंधन चाहे राज्य करे चाहे केंद्र करे, उसका सदुपयोग हो तो हम शायद परिणाम कुछ अच्छे बेहतर तरीके से ला सकते हैं। और इसलिए मैंने तय किया कि पहले जब मैंने सबसे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बुलाया था तब उन्होंने जो बातें कही थी उनमें से जो मेरे मंत्रालय की थी वो तो मैंने लोकसभा चुनाव के पहले ही कर दी, लेकिन एग्जीक्यूशन के मामले में मैंने जो गलतियां देखी उस पर मैंने पिछली वीसी में साफ कहा था कि 7 दिन के भीतर जिला पंचायत की बैठक होनी चाहिए और जो भी वित्तीय मामले हैं, चाहे वो 15वें वित्त के हों या 5वें वित्त के हों या मनरेगा के हों, वो परिषद के सामने जो आपने कर लिया है आचार संहिता के बीच में उस पैसे के वितरण को आपको परिषद के सामने रखना पड़ेगा और उसके बाद समीक्षा पर जनप्रतिनिधि करे। तो उस काम में 100% सफलता मिली है और उसी के साथ ही मैंने ये पैरेलल कॉन्फ्रेंस के बारे में सोचा था। मुझे लगता है कि एक बार इन 3 दिनों की चर्चा के बाद मैं सरपंचों के ग्रुपों के साथ मिलकर आगे की कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ूंगा। तो मुझे लगा था कि आपसे बातचीत करके इसका अनाउंस करना चाहिए, इसलिए मैं आपके बीच में आया था। कोई प्रश्न करेंगे तो जरूर जवाब दूंगा। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, जिन्होंने हमें ये बात बताई कि जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे व तीसरे दिन जिला पंचायत सदस्यों को भी बुलाया जाएगा। बड़े शहरों के आसपास प्लानिंग एरिया में प्राथमिक विकास को ठीक करने का लक्ष्य होगा। इन 3 दिनों में रिपोर्ट तैयार करेंगे कि बड़े शहरों में आसपास के ग्रामीण इलाकों में कितना विकास होना चाहिए। साथ ही केंद्रीय योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा पंचायत व्यवस्था को कैसे मिले, इस पर भी विचार विमर्श होंगे। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रदेश तक पर। धन्यवाद।